हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो चलिए आज हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की करते हैं शुरुआत। तो आइए देखते हैं पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट। बिकॉज विदाउट सीइंग एनी बेसिक कंसेप्ट अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आएंगे तो आप लोग का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ डिफिकल्टी फेस करना होगा हर क्वेश्चन में। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले कुछ देखते हैं पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, नेचुरल नंबर। आप इससे पहले भी पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। बट हम लोग आते हैं इस बेसिक से पहले देखते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स एंड दिस नेचुरल नंबर इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल N. सो वी कैन राइट set of 1 2 3 4 5 6 and up to infinite. These set of numbers is indicated by capital N and it represents natural number. सो कुछ पॉइंट और देखिए, जैसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1 एंड लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। सो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर इन्फिनिटी, तो वो नहीं होगा आंसर, बिकॉज इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर, इट्स ओनली a symbol to represent that these numbers are continuing, it is not ending। क्योंकि लास्ट नंबर जो है वो कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये नंबर लिमिटलेस है। ओके, so largest integer, largest natural number is not defined. Now come to second point, whole number. So if we include 0 in the family of natural number, then that set of number becomes whole number, and this whole number is indicated by capital W. So we can write set of 0 1 2 3 4 and up to infinite, this whole number. सो यहाँ भी हम लोग ये देख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ 0 एंड लार्जेस्ट होल नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट इंटीजर। सो ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर फॉर्म्स द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। दैट मीन्स 1 2 3 4 दिस इज इंडिकेटिंग नेचुरल नंबर, दिस इज 0 and this is negative of natural number. So this forms the set of integers. That means ये सभी जो है integer है and integer is represented by capital Z. So on number line we can also represent this by this. Okay, so next we will see how to represent integers on number line. Okay, so first draw a straight line and put 0, then right side we will put 1 2 3 4 and left side -1 -2 -3 -4. So in this way we can represent integer on a number line. That means we can say that every integer can be represented on number line as a point. Means this point, this point, this point, this, ये सारे जो पॉइंट्स है ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर को। अब आते हैं कुछ देखते हैं फैक्ट। सो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर विल बी 1 बिकॉज 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। सो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1। ओके, लिस्ट नेगेटिव इंटीजर, लिस्ट नेगेटिव यानी कि 0 के लेफ्ट में आएंगे, आते जाएंगे, तो सबसे जो लास्ट में होगा वो होगा लिस्ट नेगेटिव इंटीजर। बट लास्ट नंबर इज नॉट फिक्स्ड, इट इज़ नॉट डिफाइंड। ये माइनस इन्फिनिटी नहीं होगा, इट इज़ अ सिंबल ओनली। ओके, सो नॉट डिफाइंड। नाउ कम टू लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, सो अगर हम देखें यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स में, तो इन सब नेगेटिव नंबर्स पे -1 लार्जेस्ट है। ओके, सो लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर विल बी, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर विल बी -1। ओके, नेक्स्ट लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। सो इट इज स्टिल नॉट डिफाइंड बिकॉज दिस नंबर इज कंटिन्यूइंग टिल इन्फिनिट। ओके, some more point we can also add that integer can be 0, positive, can be 0 and can be negative.
So this is all about integers. So next we will see regarding rational number. सो ये आप लोग के लिए नया होगा, क्लास 9 के बच्चों के लिए ये टॉपिक न्यू होगा। तो देखिए, वैसे नंबर्स जिसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो सभी नंबर्स रैशनल नंबर कहलाते हैं। एक बार देखिए डेफिनेशन को, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q मस्ट नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स। इसी को हम शॉर्ट में डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो एक नोटेशन है q, दिस कैपिटल q इंडिकेट रैशनल नंबर, सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन दिस रैशनल नंबर q इक्वल टू p/q सच दैट p एंड q आर इंटीजर वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें आप लोगों को एक डाउट होगा, सर इसमें q 0 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जब भी q 0 होगा, दैट मीन्स अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो गया, दैट मीन्स एनी इंटीजर एनी नंबर बाई 0, तो ऐसे केस में ये नंबर नॉट डिफाइंड होती है। ओके, सो वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए वो रैशनल नंबर नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए 1/2, 3/4, -5/7, ये सभी रैशनल नंबर हैं, बट ये रैशनल नंबर नहीं होगा बिकॉज दिस बिकम्स नॉट डिफाइंड। ओके, तो कुछ और पॉइंट देख लीजिए, जैसे 0 बाई एनी इंटीजर, दिस विल बी 0 एंड 0 इज क्योंकि 0 हो रहा है, सो वी कैन राइट 0 इक्वल टू 0/5, 0/3, 0/2 एनीथिंग, सो वी कैन एक्सप्रेस दिस एज p/q। यहाँ पे q 0 नहीं हो रहा है, p कैन बी 0। ओके, सो 0 इज an integer. Okay, 0 is a rational number. Okay, so now we will see, हाँ इसमें कुछ और बातें आती है, जैसे आप लोग पहले पढ़े होंगे पाई। ओके, सो कुछ बच्चों के डाउट होता है कि सर पाई की वैल्यू होती है 22/7। ओके, दिस इज़ राइट, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये आप लोग पढ़ा होगा, ये ठीक है, ये बिल्कुल सही है, अभी आपके लेवल में ये आपने ये पढ़ा है, एकदम सही है। बट यहाँ पे आती है बात ऐसा कि पाई जो है, पाई इज़ नॉट अ रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन नॉट एक्सप्रेस पाई एज p/q वेदर 22/7 इज़ अ रैशनल नंबर। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने कहा कि पाई इक्वल टू 22/7 एंड पाई इज़ नॉट रैशनल एंड दिस इज़ रैशनल, सो हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है एक्चुअली में होता क्या है कि पाई की जो वैल्यू है, फर्स्ट आई विल शो यू वैल्यू ऑफ 22/7 if you write this, if we divide this, we will find that this number is 3.142857 and so on, and पाई की जो वैल्यू होती है एग्जैक्ट, दिस इज 3.141592653 एंड सो ऑन। अब आप लोग के मन में एक डाउट होगा कि सर ये ऐसे कैसे, तो आप जो पढ़े हैं अभी तक के लेवल में, वो क्या है कि ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोगों ने ले लिया था। ये जो है 22/7 की जो वैल्यू है, दिस इज़
अगर इसका हम डिवाइड करते हैं तो चेक कर ये कर पाते हैं कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है रिपीटिंग है, बट यहाँ पे देखिए ये रिपीटिंग नहीं हो रहा है, दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। तो वैसे केस में हम आगे भी इसमें एक बार दिखा देंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर मीन्स जो रैशनल नहीं है उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। बट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मीन्स कि अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो वो रिपीट करेगा। तो या तो टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, जिसको रेकरिंग भी बोलते हैं, जैसे ये हो गया। ओके, तो इसीलिए ये रैशनल है, बट पाई के एक्चुअल जो वैल्यू है दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, सो दैट इज़ वाई पाई बिकम्स इरेशनल नंबर। अब आगे बात की सर फिर ये हम लोग इक्वल क्यों लिए, तो हुआ क्या कि हम लोग अभी तक जो है फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस वी हैव टेकन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 एंड इसका फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग कभी कभी यूज कर रहे होंगे 3.14। सो दीज आर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। जैसे लेट अस सपोज वी हैव नंबर 1/2, we have a number 1/2. If we multiply both numerator and denominator by same number 2, then it becomes 2/4. ऐसा करने से क्या हो रहा है कि ये 1/2 ही हो रहा है, इसको भी कट करेंगे तो वैल्यू 1/2 ही आने वाला है। ओके, तो इफ़ वी मल्टीप्लाई बाई सेम नंबर in numerator and denominator, then that gives an equivalent rational numbers. Okay, so in this manner we can also write 4/8, we can also write 8/16, we can also write 16/32, we can also write 32/64 and so on. These all are the equivalent rational number because सबकी वैल्यू 1/2 ही है। ओके, चलिए कुछ और नंबर देखते हैं, जैसे 3/4। आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होता है राइज कि राइट 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 3/4। सो वी कैन राइट 3/4 or we will multiply by 2. So first we will get 6/8. Next we can also write 3/4 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से numerator and denominator both, so we can get 9/12. Also we can multiply 3/4 by 4, so we can get 12/16. Also we can multiply 3/4 by 5, so in this manner we can find 15/20. So these all are equivalent rational number. Okay, so now let us see simplest form of rational number. ये क्या होता है, तो देखो बच्चों होता क्या है, सपोज हमारे पास एक नंबर है, लेट अस सपोज वी हैव अ नंबर 20/12। ओके, तो इसका सिंपलेस्ट क्या होगा, नाउ कट इट, सो वी कैन कट इट बाय 4 3 × 12, 4 5 × 20, so we are getting 5/3. Now we cannot cut it further. तो जब ये आगे कट नहीं हो पाएगा
then this is called the simplest form of rational number. आप कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे 32/20, ये भी देखिए, तो इसको भी हम लोग कट कर सकते हैं। ये देखिए दोनों जो है 4 से कट हो जाएंगे, 4 5 जा 4 8 जा, सो इट इज़ कमिंग 8/5 एंड फर्दर ये आगे कट नहीं हो सकता है। तो 32/20 का सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर इज 8/5। ओके, सो ये हमारा रहा रिगार्डिंग द रैशनल नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात क्लियर हुआ आप लोग का कि 22/7 जो कि पाई की वैल्यू होती है, 22/7 इज अ रैशनल नंबर वाइल पाई इज इरेशनल, जस्ट बिकॉज कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसको रेकरिंग भी बोलते हैं। ओके, बट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर जो रैशनल नहीं है, तो देखिए इरेशनल का मतलब क्या है। आप लोग मन में एक ये भी आएगा डाउट कि सर इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो वैसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी वो एंड नहीं होगा, डिवाइड करते जाओ कभी एंड नहीं होगा, जैसे √2, √3, √5, पाई, जिसका वैल्यू हमने अभी आपको बोला कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो 3.141592653 एंड सो ऑन। अभी तक जो है इसकी वैल्यू मिलियंस तक निकाला गया है अप टू डेसिमल, बट कभी रिपीट नहीं किया। ओके, so this is all about your basic concept, that is natural number, whole number, integer, rational number and irrational number.